Okay, Bacha Party, I am your physics mentor Mr. Sivan Singh, and today we are going to talk about the basic concept on the electric charge. These are the some numericals which we are discussing today. Okay, problem number one ये है Bacha Party, in a neutral sphere, in a neutral sphere 5 into 10 to the power 21 electrons are present. Electrons are present if 10% electron are removed. Then calculate the charge present on the sphere. Charge present on the sphere. हमें स्फीयर में पता करना है बच्चा पार्टी की कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो आप इसको समझ रहे होंगे बच्चा पार्टी। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज क्या है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर का मीनिंग है कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है बच्चा पार्टी, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उस स्फीयर पर। सपोज बच्चा पार्टी दिस इज अ न्यूट्रल स्फीयर। ओके, दिस इज अ कौन सा स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर। ओके, अब कह रहे हैं कि इस पर टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी 5 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर बच्चा पार्टी उस पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उस पर इतने ही क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा पार्टी, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। ओके, अब अगली बात क्या है कि अगर हम इससे 10% इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, 10% इलेक्ट्रॉन अगर इससे रिमूव कर जाएं, स्विच कर दें इस न्यूट्रल एटम से, तो इस पर चार्ज कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी न्यूट्रल एटम से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्विच होगा, तो इस पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से कौन सा चार्ज आ जाता है उस बॉडी में या उस एटम में, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो अब यहां से क्या है कि 5 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन है, इसका 10% यानी 10/100 निकाल लीजिए, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 5 into 10 to the power कितना बचेगा, 20। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस न्यूट्रल स्फीयर से रिमूव हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब इससे इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इस बॉडी पर उतना ही क्या आ जाएगा, सेम नेचर का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, जब Q is equal to NE, Q is equal to नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव हुआ, 5 into 10 to the power 20, E का वैल्यू यू नो दैट 1.6 into 10 to the power क्या होता है, -19। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लेंगे तो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, 16 5 80, 8.0 into कितना आ जाएगा 10 यानी 80 कूलम। ओके, तो Q का वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी, 80 कूलम। बट ये बात रिमेंबर रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर Q is equal to -80 कूलम। ये इतना चार्ज इससे बाहर निकल कर गया है। ठीक है, तो जितना चार्ज बच्चा पार्टी बाहर निकल के गया -80 कूलम, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर जो चार्ज आने वाला है Q is equal to कितना हो जाएगा, +80 coulomb. That is your answer. Okay, बच्चा पार्टी, our next problem is the how many electrons should be removed from a conductor so that it equals a positive charge of 3.5 nanocoulomb. हम बच्चा पार्टी किसी भी कंडक्टर से, ये सपोज दैट आपका कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कह रहे हैं कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें बच्चा पार्टी, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें सो दैट इस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाए, पॉजिटिव नेचर का 3.5 नैनो कूलम चार्ज इस बॉडी पर आ जाए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उस बॉडी पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की एक्सेस हो जाएगी। दैट्स व्हाई उस बॉडी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात हमें क्लियर है कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा किसी भी कंडक्टर से। ओके, अब बात समझते हैं जरा। इसमें चार्ज दिया हुआ है Q is equal to 3.5 नैनो कूलम। इसको वी नो दैट बच्चा पार्टी 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power -9 कूलम। ओके, अब आगे की बात समझिए। वी नो दैट बच्चा पार्टी हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव स्टडीड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q is equal to NE। तो यहाँ से बच्चा पार्टी Q, तो 3.5 नैनो कूलम 10 to the power -9 कूलम
n e का वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19, n का वैल्यू निकालना है तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। ओके सॉरी ये आपका बच्चा पार्टी क्या है 9 है 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 16 2 जा और ये फिर कितना हो जाएगा आपका फिर 2 हो जाएगा समथिंग। तो n इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से रिमूव हो जाएंगे तो उस बॉडी पर इतना चार्ज यानी 3.5 नैनो कूलम्ब नेचर का, किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का चार्ज उस कंडक्टर में आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, अगर हम किसी भी पॉलीथीन पीस को अगर हम वूल के साथ रब करें तो हम क्या पाते हैं बच्चा पार्टी कि कह रहा है कि with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb, then find the number of electron transferred। ओके बच्चा पार्टी, तो कह रहा है कि मास गेन्ड बाय द पॉलीथीन दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम पॉलीथीन को रब करेंगे वूल के साथ में तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ट्रांसफर होना ही होना है। तो इलेक्ट्रॉन अब कहां से कहां पर ट्रांसफर हुआ है बच्चा पार्टी, तो इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ है वूल से किधर, पॉलीथीन में। ठीक है, तो हमें निकालना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बच्चा पार्टी यानी कि चार्ज की वैल्यू है -3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालना है। ठीक है, इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो we use the quantization of the funda of the quantization of electric charge Q is equal to n। तो यहाँ से बच्चा पार्टी हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n is equal to the q upon e। तो n is equal to q का वैल्यू कितना है -3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन, अब यहाँ से e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये बचा पार्टी आपका कितना हो जाएगा 12। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि नहीं। अब आगे की बात समझते हैं जरा। ये जो E का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास गेन्ड बाय द पॉलीथीन, यानी कि जो पॉलीथीन जो मास गेन किया उसकी वैल्यू कितनी है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज के साथ में मास जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा पार्टी कि जब वूल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पॉलीथीन में तो उसके साथ में कुछ ना कुछ मास गया होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए बच्चा पार्टी द मास ऑफ द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ transferred electron is equal to n into mass of one electron, mass of one electron। एक इलेक्ट्रॉन के मास से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल जो मास ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन के साथ में वो पता चल जाएगा। n का वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 9 to 11 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा इतने किलोग्राम 18.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी की कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चा पार्टी कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का डबल मॉलिक्यूल इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चा पार्टी 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, लेकिन उसका डबल मॉलिक्यूल तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। तो 12 + 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट कितना आ गया 44। जो किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट होता है वो ऑलवेज उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी 44 ग्राम ऑफ CO2
इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहां से देखो जरा इधर 1 ग्राम ऑफ CO2, इसको एटम या मॉलिक्यूल सपोज कर लीजिए, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में बचा पार्टी कितना एटम प्रेजेंट है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में कितना हो जाएगा 44, इतना एटम प्रेजेंट है। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में इतना एटम है बचा पार्टी, तो अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर दें कि 1 ग्राम ऑफ CO2 में इतना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जरा इधर 44 का मीनिंग क्या है, 44 अगर यहां से हम पता करें कि 1 ग्राम ऑफ CO2 में 44 उसका एटॉमिक वेट है, तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 22 क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 22 से, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 44 इंटू किससे मल्टीप्लाई किया 22 से, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इन द सेम वे बच्चा पार्टी इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 100 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 0 0 2 1, तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 और 2 25, that is the amount of electron present in 100 gram of CO2, that is your answer. Okay, our next problem is बच्चा पार्टी, can a body have a charge of, ये नंबर दिए हुए हैं बच्चा पार्टी, कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी में क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, इसको हमें बच्चा पार्टी क्लियर करना है। तो मैंने आपको बताया है बच्चा पार्टी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पर जो प्रेजेंट होता है वो Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर ये नंबर्स या ये वैल्यूज अगर इसको वेरीफाई करती हैं इस इक्वेशन को, तो समझ लीजिए किसी भी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। अगर इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेंगे ये वैल्यू, तो समझ लीजिएगा ये चार्ज किसी भी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो 1 बाय 1 करके ए नंबर क्या है बच्चा पार्टी, अपन का ए नंबर है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 n इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एज यू नो दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज। n का वैल्यू तो 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, अब यहां से इसको कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, अपॉन में 0 इंक्रीज हो जाएगा, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहां से यू आर सीइंग दैट कि n का वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी 2। तो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यू आर सीइंग दैट कि इट इज अ इंटीजर, और n का वैल्यू अगर इंटीजर है कुछ ना कुछ, तो वो वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी वैलिड है। तो इस वजह से हमारा ये वाला जो वैल्यू है किसी भी बॉडी पे इस तरीके का चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। सेकेंड नंबर बी नंबर क्या है बच्चा पार्टी 0.64, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बी नंबर है बच्चा पार्टी 0.64 into 10 to the power minus 20 is equal to NE, Q is equal to NE के फॉर्म है। ठीक है, N into E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, N का वैल्यू बच्चा पार्टी तो 0.64 into 10 to the power minus 20 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, पॉइंट कैंसिल करोगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 into 10 to the power, इधर कितना बचेगा बच्चा पार्टी
10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा तो -1 और अपॉन में कितना बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 2. तो it is not a बच्चा पार्टी इंटीजर, that's why this charge is not possible on any body. Okay, अपन का जो नेक्स्ट है बच्चा पार्टी सी नंबर 4.8 into 10 to the power minus 21. इसको भी q is equal to n के फॉर्म से हैंडल करेंगे. n into e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. तो n is equal to 4.18 into 10 to the power minus 21 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 into 10 to the power कितना -2 n. ये this is not a positive or negative integer, that's why its charge is not possible on any body. Okay बच्चा पार्टी, this is our next problem. इस next problem थोड़ा सा लंबा है, इसको समझने के लिए थोड़ी मेरी लैंग्वेज समझिएगा. कह रहे हैं कि there are 3 ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी क्या है कि वो आइडेंटिकल हैं, इंसुलेटेड हैं एंड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं. और उन पर बच्चा पार्टी स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, आइडेंटिकल हैं. कह रहे हैं फर्स्ट इज A, another is B and next one is C. A and B पर जो चार्ज है वो +3 मिली कूलम है, +3 मिली कूलम है, और जो C पर चार्ज है वो -6 मिली कूलम है. ओके, फिर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट A and C आर टेस्ट. जब ऑब्जेक्ट A and C को टेस्ट किया जाता है, आफ्टर दैट फिर इनको क्या कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाता है, यानी सेपरेट कर दिया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, A और B को क्या कराएंगे, A एंड C को हम टेस्ट कराने वाले हैं. A एंड C, A पर चार्ज है +3 मिली कूलम, C पर जो चार्ज है -6 मिली कूलम. ओके, जब हम टेस्ट कराएंगे एक सिस्टम बन जाएगा. तो इस टोटल सिस्टम का जो चार्ज होगा +3 मिली कूलम प्लस -6 मिली कूलम. ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 मिली कूलम. ये चार्ज आ जाएगा इस सिस्टम का. लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ठीक है, जैसे हम इसको फिर से सेपरेट करेंगे तो बच्चा पार्टी ये क्या बन जाएगा हमारा, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो ये -3 है, तो जब सेपरेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, -3/2 मिली कूलम, -3/2 मिली कूलम. ओके, दैट इज A एंड दिस इज C. फिर नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट B एंड C आर टेस्ट. अब ऑब्जेक्ट B और C को टेस्ट कराएंगे. तो ऑब्जेक्ट B बच्चा पार्टी, B पर चार्ज कितना है, +3 मिली कूलम. C पर चार्ज कितना है बच्चा पार्टी, -3/2 मिली कूलम. तो ये भी जब टेस्ट कराएंगे एक सिस्टम बन जाएगा. तो इस सिस्टम का कितना हो जाएगा चार्ज, -3/2 मिली कूलम. तो ये आपका हो जाएगा बच्चा पार्टी +3/2 मिली कूलम इस सिस्टम का. लेकिन जैसे हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो एक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग दोनों में आधा आधा हो जाएगा. तो +3/4 मिली कूलम, और इस पर भी कितना हो जाएगा, +3/4 मिली कूलम. ये आपका बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, B और ये C, B एंड C. नाउ यू आर सीइंग दैट कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है. कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट A एंड B को हम क्या करें, एक दूसरे के पास में लाएं, तो ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, या कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा. तो A पर बच्चा पार्टी कितना है, -3/2 माइनस नेचर का, और इसके बाद कह रहा है कि B पर कितना है बच्चा पार्टी, प्लस नेचर का. तो यू आर सीइंग दैट कि जो A पर चार्ज है बच्चा पार्टी वो नेगेटिव नेचर का, और जो C पर जो चार्ज है, B पर जो चार्ज है वो किस नेचर का है, वो पॉजिटिव नेचर का है. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बच्चा पार्टी कौन सा खेल होता है, तो अट्रैक्शन का. तो क्या करेगा, A B को अट्रैक्ट करेगा, यू कैन से B A को अट्रैक्ट करेगा. फिर आफ्टर दैट कह रहा है A एंड C के बीच क्या कहानी होगी. A पर जो बच्चा पार्टी चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है, और जो C पर जो चार्ज है, C पर वो पॉजिटिव नेचर का है. नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी क्या करेगा, A C को अट्रैक्ट करेगा, या यू कैन से ऑब्जेक्ट C ऑब्जेक्ट A को अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि हमारा क्वेश्चन होगा यानी फर्स्ट नंबर से ये. ओके.